हाँ मेरे भाई, तुम्हारी लाइफ का मीनिंग क्या है? तुम अपने लाइफ को जब पीछे मुड़ के देखो तो उसे कैसे देखना चाहोगे? क्या एक ऐसे इंसान की तरह, क्या एक ऐसे कैरेक्टर की तरह देखना चाहोगे जिसने अपना 100% दिया अपने लाइफ के लिए, जिसने सारी चीज़ें जो उसे अचीव करनी थी उसके लिए मेहनत करी? मेहनत करना इज़ इम्पॉर्टेंट। पाई नहीं पाई वो सेकेंडरी चीज़ है। मेहनत करी उसने अपनी 100% दे के, चाहे उसे जितनी चोट लगे, चाहे उसे जितनी भी बुराइयां हों उसके अंदर, या फिर उससे दूसरे लोगों ने बहुत ठोक पीट के सीधा कर दिया, लेकिन फिर भी उसने काइंडनेस का हाथ नहीं छोड़ा, एम्पैथी का हाथ नहीं छोड़ा। किस टाइप के इंसान तुम बनना चाहोगे भाई? किस टाइप की कहानी तुम्हारी होनी चाहिए? क्या ऐसी कहानी नहीं चाहोगे तुम कि जिसमें तुम अपनी लाइफ के हीरो हो, जो कि तुम खुद लिख रहे हो, उसका सारा का सारा कैरेक्टर लिख रहे हो तुम, उसकी सारी की सारी कहानी लिख रहे हो तुम हर दिन? तो क्यों ना ऐसी कहानी लिखो जिसमें वो हीरो हर दिन मेहनत करता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए, अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जितनी भी पावर और पैसे इकट्ठा करने की एबिलिटी हो उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्किल्स पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, अपने कम्युनिकेशन पे, हर एक चीज़ पे वो मेहनत कर रहा है एंड वो बेहतर बनता जाता है। क्यों ना ऐसी कहानी लिखो यार? कितनी बेहतरीन कहानी होगी, कितनी बेहतरीन कहानी होगी भाई। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी इस साल में 100 दिन बचे हुए हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इस 100 दिन में तुम क्या करना चाहोगे। इस 100 दिन में क्या तुम सेम चीज़ें रिपीट करोगे जो कि तुमने इस पूरे साल में रिपीट की है, या फिर पिछले बहुत सारे सालों में रिपीट की है, या फिर तुम बोलोगे ठीक है चीज़ें खराब हैं भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एंड बहुत सारी जो ख़राब है वो मेरी वजह से ही हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसकी वजह से, लेकिन अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ भी हो जाए मैं रुकने नहीं वाला, कुछ भी हो जाए, 100 बार फेल हूँ, 1000 बार फेल हूँ, मैं रुकने नहीं वाला। ब्रेकअप जब भी किसी भी इंसान का होता है, सबसे बुरी क्या चीज़ लगती है? एक जो फीलिंग है जो कि कॉमन होती है, मैं इसे ऐसे लेबल करूँगा कि किसी और इंसान ने तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार खुद के ऊपर तो गिव अप मत करो। अगर किसी और ने गिव अप किया, सोचो कितनी बुरी चीज़ लग रही है। तो जिस दिन तुम खुद के ऊपर गिव अप कर देते हो, उस दिन तुम जीते जी और जीना भूल जाते हो भाई। आई वुड से दिस, सो नेवर डू दिस। अपने आप के ऊपर हमेशा गैम्बल करो, अपने आप के ऊपर हमेशा काम करो, अपने आप के ऊपर हमेशा गर्व महसूस करने के लिए काम करो, अपने आप के ऊपर हमेशा गर्व फील करो यार। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली गर्व, ऐसे ही बेकार वाली गर्व नहीं जिसमें दूसरे को तुम नीचा दिखा रहे हो, वो वाली गर्व नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट कि हाँ यार मैं अच्छी चीज़ें करता हूँ, वो होना चाहिए। सो ये 100 दिन तुम्हारे हैं भाई, मेहनत करो, कुछ भी हो जाए, और अपने आप को आगे बढ़ाओ। 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल की बात नहीं है, ये टाइम लगता है। यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है लाइफ में। मतलब तुम स्किल सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, फिर 4-5 साल बाद वो इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, फिर जब सक्सेस मिलेगी तुम्हें, तुम 6 महीने में स्काई रॉकेट करोगे। तुम्हें पता नहीं चलेगा भाई अभी तो मैं 20,000 कमा रहा था पर मंथ, भाई अभी लाख पे कैसे पहुँच गया 1 साल के अंदर। दूसरे लोग बोलेंगे पागल है ये, कैसे हो सकता है? तो वैसी जर्नी होगी तुम्हारी। फिर तुम्हें याद आएगा भाई ये 1 या 2 दिन या 1 या 2 साल की बात नहीं है, मैं ये 4-5 साल से खट रहा था, इसीलिए इतना स्पीड में ग्रो कर रहा हूँ, एंड अभी भी मैं खट रहा हूँ बहुत बहुत ख़तरनाक तरीके से, एंड इसी की वजह से मैं और सक्सेसफुल होऊंगा। लोगों को सिर्फ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रहा है, अंदर क्या है मेरे वो अभी तक दिखाई नहीं है। जब मैंने 4-5 साल वो अंधेरे में, वो बेकार वाली फीलिंग के साथ, वो एक हार्ट ब्रेक के साथ, वो फेलियर के साथ जब मैंने जिया एंड फिर भी काम करा, अब तो मैं बेहतरीन करूँगा, बेहतरीन करूँ, एंड इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच।